इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा डिमांड में चेंज हो रहा था, बट उसका रीजन प्राइस था। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा डिमांड में चेंज हो रहा था, उसका रीजन क्या था? प्राइस था। तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आज भी आप पढ़ेंगे और डिमांड में चेंज होगा, बट आज जो डिमांड में चेंज होगा उसका रीजन है अदर देन प्राइस, फैक्टर अदर देन प्राइस। जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड में चेंज होने के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आज डिमांड में चेंज होगा, बट आज जो डिमांड में चेंज होगा उसका रीजन है अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ करके जो कमोडिटी का प्राइस है, ऑन प्राइस है, उसको छोड़ करके बाकी जो फैक्टर हैं उसके द्वारा जब डिमांड में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड का मतलब है आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। लेट्स स्टार्ट, डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि ये चेंज इन डिमांड होता क्या है। When the demand of a commodity change due to change in any factor other than on price of the commodity is called change in demand. When the demand of commodity change, demand of commodity change, जब डिमांड किसी कमोडिटी का चेंज हो जाता है, दैट मीन्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस। बहुत सारे फैक्टर हैं, तो यहां पर जो डिमांड ऑफ कमोडिटी का चेंज होगा उसका कारण उसका प्राइस नहीं होगा, उसका कारण उसका प्राइस नहीं होगा, ऑन प्राइस नहीं होगा। ऑन प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर है, उसमें से कोई एक। यहां पर जो डिमांड में चेंजेज आएगा उसका रीजन उसका प्राइस नहीं होगा, उसके प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से कोई एक होगा। ऐसे डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंज को हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड। रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो चेंज होगा उसका रीजन क्या है? प्राइस को छोड़ करके, कमोडिटी का जो ऑन प्राइस है, उसका जो प्राइस है उसको छोड़ करके जितने भी फैक्टर होते हैं वे सारे रीजन हैं। सो आई हैव written all of the reason. Number one, change in price of related goods. Related goods, that means either substitute goods or complementary goods. तो उसके प्राइस में चेंज होने से। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का अगर इनकम चेंज हो जाएगा तो डिमांड में यहां पर चेंज आ जाएगा। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तो डिमांड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, अगर ऐसा लगता है
कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड में चेंज हो जाएगा। चेंज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो डिमांड में भी यहाँ पर चेंज आएगा। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर किसी कंट्री का इनकम जो वहाँ के लोग हैं अगर उसमें चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा। चेंज इन सीजन एंड वेदर, अगर वेदर और सीजन में चेंज हो रहा है तो डिमांड में भी चेंज होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, देयर आर सो मेनी रीजन दैट चेंज इन डिमांड। इन शॉर्ट फॉर्म यू विल से चेंज इन डिमांड का साफ मतलब है कि जिस कमोडिटी के डिमांड की हम बात करते हैं, जिस कमोडिटी के डिमांड की बात करते हैं उस कमोडिटी का प्राइस, ऑन प्राइस, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें अगर चेंज आएगा किसी एक में, देन देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। नाउ देयर इज अ ग्राफ which represent change in demand. X-axis shows quantity demanded in unit. ये जो हमारा X-axis है, हॉरिजेंटल है, ये क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। और ये Y-axis क्या शो कर रहा है, प्राइस। यहां पर जो OP है वो प्राइस है और OQ क्या है, हमारा क्वांटिटी है। ये हमारा इनिशियल है। OP इज द प्राइस एंड OQ इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द प्राइस। जब प्राइस OP रहता है तो यहां पर डिमांड क्या है, OQ है। क्लियर है। अब हम यहां पर क्या है, कोई फैक्टर के द्वारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में चेंज होगा। यहां पर किसी फैक्टर के द्वारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में चेंज होगा। चेंज इन डिमांड में प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा। तो अगर किसी कारणवश हमारा क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो पहले हमारा OQ था, चेंज होगा तो क्या होगा, OQ1। अब इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे और प्राइस के लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर ये टच होगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि DD हमारा डिमांड कर्व पहले से ही था। DD हमारा डिमांड कर्व है, इनिशियल डिमांड कर्व है। लेकिन जैसे ही हमारा ये क्वांटिटी बढ़ जाता है OQ1, जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ जाता है OQ1, तो जब हम इसको वर्टिकली ऊपर की ओर बढ़ाते हैं प्राइस तो यहाँ टच करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं D1 ये हमारा नया डिमांड कर्व है। D1 क्या है, नया डिमांड कर्व है। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी फैक्टर के रीजन के द्वारा जब डिमांड में इंक्रीज होता है तो जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट करता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका राइट हैंड है, ये है पहले से ही, तो ये क्या करता है, राइट शिफ्ट करता है। जब किसी कारण से डिमांड में इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पर प्राइस फैक्टर नहीं है, कोई रीजन होना चाहिए। जितने भी फैक्टर है उसमें से किसी एक रीजन के द्वारा जब आपका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करता है, पहले मेरा OQ था, अभी क्या हो गया OQ1, दैट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। तो जब हम इसको वर्टिकली ऊपर बढ़ाते हैं, प्राइस को भी बढ़ाते हैं, तो यहां पर एक नया डिमांड कर्व आपको दिखता है, D1, नया एक डिमांड कर्व आप देखते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, जब
किसी कारण के चलते क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज होता है, डिमांड में इंक्रीज होता है, तो आप क्या देखते हैं, एक नया डिमांड कर्व होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारा डिमांड कर्व था वो राइट शिफ्ट कर रहा है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या कर रहा है, राइट शिफ्ट कर रहा है। आपने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें मूवमेंट होता था, एक ही डिमांड कर्व में अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। यहां पर अपवर्ड डाउनवर्ड सेम डिमांड कर्व नहीं है, सीधे जो है डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है। dd से क्या बन गया, d1 तो ये जो शिफ्ट किया, एक जगह से उठ करके दूसरे जगह गया, इसको हम लोग शिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वर्ड। आपका राइट हैंड है, इधर से राइट शिफ्ट किया, राइट वर्ड। दैट मीन्स आपके यहां पर क्या देख रहे हैं कि डिमांड में जब इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट करता है। ठीक उसी तरह से जब हमारा डिमांड डिक्रीज करता है, पहले OQ था, अभी हो गया मेरा OQ2, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा नॉर्मल है, OQ इनिशियल है, स्टार्टिंग लिए हैं। इससे जस्ट अगर आगे की ओर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बैक आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। फिर जब हम इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर एक हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जब डिमांड में डिक्रीज होता है तो डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है। ये देखिए लेफ्ट शिफ्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वर्ड। जब कोई भी ऐसा रीजन है जिसके चलते, प्राइस को छोड़ करके कोई एक रीजन है जिसके चलते डिमांड में डिक्रीज होता है, तो जब डिमांड में डिक्रीज होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट शिफ्ट करता है। जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट शिफ्ट करता है, और जब इंक्रीज होता है तो राइट शिफ्ट करता है। जब लेफ्ट शिफ्ट करता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड, और जब राइट शिफ्ट करता है तो उसको बोलते हैं राइट वर्ड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम dd टू d1 देख रहे हैं ना। जब राइट शिफ्ट करता है तो क्या होता है, पहले मेरा डिमांड कर्व dd है, अभी नया क्या हो गया, d1 एंड डिमांड राइजेज फ्रॉम OQ टू OQ1। पहले डिमांड मेरा OQ हुआ करता था, अभी नया डिमांड क्या हो गया, OQ1। ठीक उसी तरह से जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है तो dd से क्या बन जाता है, d2 बन जाता है। एंड डिमांड शिफ्ट फ्रॉम, और डिमांड हमारा OQ से क्या बन जाता है, OQ2। सो चेंज इन डिमांड का मतलब है कि कमोडिटी के प्राइस को छोड़ करके डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर है उसमें से कोई भी एक फैक्टर में अगर चेंज आता है, और अगर डिमांड में किसी तरह का वेरिएशन आए तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड। A diagram which shows change in demand. Change in demand occurs due to change in factor other than price. डिमांड में चेंज इन डिमांड में चेंज कब होता है, चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। अगर उस कमोडिटी के ऑन प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें से किसी एक में भी अगर बदलाव आया, चेंज आया, देन क्या होगा, चेंज इन डिमांड होगा। अब जब किसी फैक्टर में चेंजेज आएगा ऑन प्राइस को छोड़ करके, तब क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
तो जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व मेरा क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। तो ये जो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा तो इसमें दो बातें होगी, आइदर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और लेफ्टवर्ड। जब भी हम किसी भी फैक्टर में चेंज करते हैं कमोडिटी के ऑन प्राइस को छोड़ करके, तो जो मेरा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है। शिफ्ट करता है मतलब एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चला जाता है, आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। डिमांड कर्व जो है या तो राइट शिफ्ट करेगा या लेफ्ट शिफ्ट करेगा। अगर राइट शिफ्ट करेगा तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और अगर लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। चेंज का मतलब है आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड। Increase in demand refers to rise in the demand of a commodity caused due to any factor other than on price of the commodity. Increase in demand का मतलब होता है rise in demand। डिमांड में rise होगा, increase होगा। रीजन कमोडिटी के ऑन प्राइस को छोड़ करके कोई भी एक फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्या होता है? जब भी इंक्रीज इन डिमांड होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट करता है। हियर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। आप यहां पर देख रहे हैं ओपी इनिशियल प्राइस है, OQ इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है। इनिशियल का मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग में, या मान लिया गया है कि कोई भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो OP है और क्वांटिटी OQ है। अब डिमांड को जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसी एक फैक्टर में अगर चेंज हो जाए तो डिमांड में चेंज हो जाता है। तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि फैक्टर में चेंज होने के चलते यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो गया। पहले हमारा OQ था, अभी क्या हो गया? OQ1 हो गया। आप यहां पर देख रहे हैं कि प्राइस को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहां पर हमारा डिमांड में चेंज हो रहा है। अब क्या है, जब हमारा ये Q1 आ गया, इसको अगर हम वर्टिकली बढ़ाएंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे, तो यहां पर एक पॉइंट पर मुलाकात होती है B पर। अब हम DD के पैरेलल एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं D1। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि किसी रीजन के चलते अगर डिमांड में इंक्रीज होता है तो डिमांड कर्व मेरा क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट करता है। क्या करता है? राइटवर्ड शिफ्ट करता है। और नया डिमांड जो हमारा हो गया, क्या हो गया? D1। सिंपली आप कह सकते हैं कि किसी भी फैक्टर के द्वारा प्राइस को छोड़ करके अगर डिमांड में चेंज होता है, इंक्रीज होता है, अगर डिमांड में इंक्रीज होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट करता है। डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है फॉल इन डिमांड। रीजन फैक्टर अदर देन प्राइस। Decrease in demand refers to fall in the demand of a commodity caused due to any factor other than the on price of the commodity। प्राइस को छोड़ करके कोई भी रीजन होना चाहिए जो डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर डिमांड में फॉल होता है, कमोडिटी ऑफ डिमांड में फॉल होता है, कारण ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ करके डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं, किसी एक के चलते अगर डिमांड में फॉल होता है तो हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। नाउ हियर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। OP हमारा इनिशियल प्राइस है
और OQ इनिशियल क्वांटिटी है। किसी कारणवश डिमांड मेरा क्या हो गया, फॉल कर गया, दैट मीन्स OQ से क्या बन गया, OQ2। OQ से क्या बन गया, OQ2। तो जैसे ही मेरा किसी कारणवश डिमांड फॉल कर जाता है, वैसे ही जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है। जब डिमांड फॉल कर जाता है तो डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है। पहले DD था, अब क्या हो गया, D2, लेफ्ट शिफ्ट करता है। याद रखिएगा, जब डिमांड फॉल करेगा तो डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है। नया क्या हो गया, D2। सो डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कॉज ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस को छोड़ करके कोई भी एक रीजन हो जो डिमांड को फॉल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब डिमांड में डिक्रीज होता है तो डिमांड कर्व क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने का मतलब एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चला जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।